हेलो नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और मेरे इस ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो व्लॉग है वो है, आज मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल है। कल एक्चुअली कल मेरा एक शूट है, सनफीस्ट एड है और दिल्ली में शूट होना है इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। तो उसके उसके लिए मुझे आज कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आ गया, लेकिन सुबह मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। उसको सुबह 5 बजे से मतलब उल्टी वगैरह हो रही है, तो उसको पहले मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। ये देखो, उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब ये देख नहीं रहा है इधर बिल्कुल भी। क्यों, क्या हो गया? चलो चल, तू अपना वो तैयार कर। क्या क्या जूतों, क्या चप्पल वगैरह पहन। हालत डाउन है इसकी बहुत ज्यादा। चलो चलो, आ जाओ। इस वक्त बजे हैं सुबह के 10 और ये मेरी बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक। इसको लिए हुए 3 साल हो गए। तो हम सीधा, हाँ मैं डॉक्टर से पूछ लूंगा दलिया वगैरह। वैसे पानी जो गर्म ठंडा हो जा रहा है वो ठंडा होगा, उसे पलट दियो। तो पहले ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग से 5 बजे से लेके उसको अब तक करीबन 7-8 बार उल्टी वगैरह हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले मैं डॉक्टर से दवाई लेके आता हूँ, उसके बाद हम आगे मिलते हैं फिर आपसे। ओ तेरी, रेडी है? ये है डॉक्टर सुधीर जहाँ पर हम आए हैं, और ये खड़ा है यहाँ पर बल्कि। चलो आ जाओ। 4 नंबर है अपना। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में नंबर आ जाएगा। डॉक्टर साहब देखना शुरू कर चुके हैं पेशेंट्स को। तो हम बैठते हैं। आ जाओ अंशु, इधर आ जाओ। इसकी तरफ थोड़ी ज़्यादा खराब है, तो यहाँ से दवाई ले लेते हैं। अभी कैसा है? ठीक है तबीयत? डॉक्टर साहब का प्रेस्क्रिप्शन तो मिल गया है। चलो केमिस्ट बगल में ही है, तो इनसे दवाई ले लेते हैं। वंश को घर छोड़कर मैं पहुंच गया इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर। ये है आईटीओ के लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में ही इंदिरा गांधी स्टेडियम है। मतलब इंदिरा गांधी स्टेडियम के मैं बिल्कुल ठीक सामने खड़ा हूँ यहाँ पर। और मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, मुझे गेट नंबर 16 पे जाना है, उसके वहाँ से मेरी एंट्री है। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 16 मेरे ख्याल से पीछे है शायद। सो गाइज, मैं जो कॉस्ट्यूम ट्रायल का लोकेशन है इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर गेट नंबर 16 से अंदर आया हूँ। तो ये लोकेशन है बाहर की, इधर ही शूट होना है, इसके अंदर शूट होना है। ठीक है, तो पता करते हैं। देखो सारा काम चल रहा भैया लोकेशन का। इधर कुछ और है, कॉस्ट्यूम। जहाँ कल हमारा शूट होना है वो ये एरिया है। ठीक है, कॉस्ट्यूम ट्रायल किधर है? कॉस्ट्यूम ट्रायल किधर है? कुछ ही कॉस्ट्यूम ट्रायल किधर है? कॉस्ट्यूम आप हैं? कॉस्ट्यूम कुछ टाइम का ब्रेक है, उसके बाद मुझे बताएंगे एक्चुअल में मुझे कहाँ बैठना है। फिर मुझे कॉस्ट्यूम के लिए बुलाएंगे। हाँ, ये एक्चुअली कहाँ पे, किधर बोला बैठने के लिए? चलिए ठीक है, ओके। बाकी तो मैं इसका फुल वीडियो आपको जो है शूट के बाद वाला वीडियो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो जो शूट एरिया है वहाँ का मैं वीडियो आपको दिखा नहीं पाऊँगा। हाँ या दिस इज़ द शूट एरिया। ये यहाँ इसके अंदर पूरी लोकेशन है, सारे लोग हैं, देख रहे हैं, पूरा सेटअप वेटअप लगा हुआ है अच्छे से। ये सेटअप है सारा एक्चुअली में, देख रहे हैं आप। ये बास्केटबॉल जोन ट्रायल,
यहाँ सब कल शूट होना है। देखो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ एक दिन पहले शूट से स्टेडियम के बारे में। जब तक कॉस्ट्यूम ट्रायल का नंबर आता है तो प्रोडक्शन वालों ने कहा कि सर आप लंच कर लीजिए। तो लंच में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो ये मैं गर्मी थी इस वजह से मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खा लेते हैं। ये थोड़ा पनीर वगैरह और कुछ चाप और चावल वगैरह इस तरह का कुछ था, तो ये खा लिया मैंने उस वक्त। और अच्छा ये है ना, मैं शूट के दौरान क्या होता है कि आपको ज़्यादातर वैनिटीज़ मिलती है, लेकिन क्योंकि एक पूरा स्टेडियम था और फुली एयर कंडीशन था, तो इतनी दिक्कत भी नहीं थी यहाँ की कि ये सब कि हमको एक वैनिटी अलग से दी जाए। और वैसे भी डे वन था, तो डे वन में जो कॉस्ट्यूम ट्रायल में होता है ये चीज़ें मिल जाती हैं कभी कभी, तो इसीलिए जो जितना मिल रहा है उतना ओके फाइन है। तो ये इधर सारा सेटअप है, ऐसे देखिए। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जब शूट होगा उस वक्त सारा समझ में आएगा कि ये सब क्यों है, कैसे है। तो होता क्या है कि जब शूटिंग से पहले ये सारा सेटलमेंट करना पड़ता है, सारी आर्ट वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कल का शूट है तो आज एक दिन पहले ही है यहाँ पूरी टीम, क्योंकि स्टेडियम है तो बुक किया होगा 2 दिन के लिए। ये जो भाई साहब मेरे साथ में खड़े हैं इस वक्त, जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ये नागर जी है। एक्चुअली ये भी एक आर्टिस्ट ही है। तो इनसे मुलाकात, ऐसे कई बार क्या होता है कि सेट पर है ना आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो वहीं हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तो बस चाय हम पी रहे थे तो वहीं खड़े थे, तो मैंने बुला लिया, तो थोड़ा आपस में बातचीत हुई, क्योंकि कल हमारा एक साथ सीन लगना है। तो हमने सोचा पहले से ही हम एक दूसरे से बात कर लेते। थोड़े शाई नेचर के थे तो ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, तो ठीक है हमारी बातें यहाँ तक चलती रही। उसके बाद हम आगे अपना जहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं ये कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह होना था, वहाँ से हमारे पास कॉल आई उसके तुरंत बाद ही कि आप कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आ सकते हैं सर। तो फिर हम यहाँ से अपना हमने चाय वाय पी और हम निकल दिए कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। दोस्तों शूट के दौरान जो हमें सबसे बढ़िया फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने मनपसंद से जो खाना चाहते हैं, जो पीना चाहते हैं, वो हमें आराम से मिल जाता है। तो ये हमारे हैं दादा, इनको हम एक्चुअल में अब बॉम्बे की एक लैंग्वेज है जिसमें बोलते हैं दादा जरा चाय पिला देंगे, दादा जरा कॉफ़ी पिला देंगे। तो दादा पूरे कोऑपरेटिव थे। तो जब तक मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल का टाइम आता, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट का टाइम दिया गया था, तो दादा कहने लगे, मैंने इनसे ये बोला यार मुझे थोड़ा सा ग्रीन टी वगैरह कुछ बना के पिला दो। तो दादा मुझे समझा रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं भैया आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो ये सारा सामान रखा होता है, जिसको जो पीना होता है, जिसकी जो इच्छा है, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी, हर तरह की टी आप जो जैसा डिमांड करेंगे आपको वहाँ से जो आपको उपलब्ध होगा वहाँ मिल जाएगा आपको। तो दादा बस जब तक मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ दादा बनाने में लगे। अच्छा शूट को लेके ना लोगों के बीच में एक धारणा है कि ये छोटा सा शूट है, 30 सेकंड का शूट है, ये आराम से हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये आसान नहीं होता बहुत टफ है। आप ये देख रहे हैं भाई साहब, ये सुबह 5 बजे से यहाँ आए हुए क्रू मेंबर्स है ये। अब ये पूरे दिन मेहनत करेंगे, फिर अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता। दिखने में आसान है लेकिन उतना ही टफ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं तो वो सोच के आते हैं कि यार ठीक है फटाफट करेंगे शूट और निकल लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो वो मुझे व्यू इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि मैं जो ऑडियो था डिजिटेक का जो मैं यूज़ करता हूँ वो वहाँ उस वक्त काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझे ये देना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो शूट है ये करीबन 2 दिन में कंप्लीट होगा, जिसका कुछ पार्ट आज ये खाली बस एक सेटअप लगाया है पीछे, जहाँ मैं आपको दिखाया था पहले से पहले, वहाँ सेटअप का कुछ सीन उसको शूट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा शूट है जिसमें सारे एक्टर्स आएंगे वहाँ उनका शूट होगा। तो इस तरह से ये है ना, ये प्लानिंग होती है। एड फिल्म्स के लिए टाइम टेकिंग तो होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा कुछ दिखाना पड़ता है। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको सेटअप का सारा।